Assalamualaikum everyone. I hope you are all doing well. Today's lecture is about classification of solids. Classification से पहले हम solids की types देख लें तो there are two types of solids, crystalline solids and amorphous solids. What is crystalline solids? ऐसे solids जिसमें atoms, ions या molecules की regular 3-dimensional arrangement होगी उसको हम कहेंगे crystalline solids. 3-dimensional arrangement along x-axis, y-axis and z-axis. इन तीनों एक्सिस पे एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट होगी उसको हम कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. व्हाट इज़ अमॉर्फस सॉलिड्स? अमॉर्फस सॉलिड में क्या होगा, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर नहीं होगी. These have irregular arrangement of atoms, ions and molecules. Amorphous means ही इसका है shapeless. Crystalline solids में examples कौन सी आ जाती हैं? For example, sodium chloride, NaCl and diamond. ये एग्जाम्पल है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की. और अमॉर्फस सॉलिड्स में कौन सी एग्जाम्पल्स आ जाएगी? रबर एंड प्लास्टिक एट्सेट्रा. अगर हम रबर को देखें तो उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती. इरेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट है रबर में एटम्स की, आयंस की और मॉलिक्यूल्स की. इस वजह से जो रबर है वो अमॉर्फस सॉलिड में फॉल करती है. आगे हम देख लें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, देयर आर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स. अब हम सॉलिड्स में लेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन, देयर आर four types of क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की 4 टाइप्स हैं. पहली है आयनिक सॉलिड्स, सेकंड वन इज कोवलेंट सॉलिड्स, molecular solids, and metallic solids. 2, 3 and 4. आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है आयनिक सॉलिड्स. There are 4 types of crystalline solids: ionic solids, covalent solids, molecular solids and metallic solids. अब हम solids को क्लासीफाई कर रहे हैं 4 टाइप्स में. और ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स किस बेस पे हम क्लासीफाई कर रहे हैं सॉलिड्स को? ऑन द बेसिस ऑफ forces present in crystal. क्रिस्टल में या तो एटम्स हो सकते हैं या आयंस होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे. अगर एटम्स होंगे तो उन एटम्स के दरमियान कौन सी फोर्स पाई जाएगी? अगर आयंस हैं तो उन आयंस के दरमियान कौन सी फोर्स पाई जाएगी? अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उन मॉलिक्यूल्स में कौन सी फोर्स पाई जाएगी? उस बेस पे हम क्लासीफाई कर रहे हैं क्रिस्टल्स को 4 टाइप्स में. अगर हम बात करें आयोनिक सॉलिड्स, व्हाट आर आयनिक सॉलिड्स? सॉलिड्स में तो हमने बात कर लिया है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे. आयोनिक
आयंस, ऐसे सॉलिड्स जिसमें आयंस होंगे। आयंस क्या हों, आयंस कौन से होंगे? पॉजिटिवली चार्ज आयंस या फिर नेगेटिवली चार्ज आयंस होंगे। और हमने इनको क्लासीफाई किया है इन चारों टाइप्स को ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट इन द क्रिस्टल। अब हम आयनिक सॉलिड्स में देखेंगे, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उसमें आयंस हैं और आयंस के दरमियान जो फोर्सेस पाई जाएंगी उसको कौन सी फोर्सेस पाई जाएंगी वो हम देखेंगे आयनिक सॉलिड्स। ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आयनिक सॉलिड्स क्या हैं? द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स सॉलिड्स इन विच आयनिक, आयंस की बात है तो आयंस में पॉजिटिवली, इन विच पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली charged ions are held together by electrostatic force of attraction। आयनिक सॉलिड्स क्या हैं? ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिसमें पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज जो आयंस हैं वो हेल्ड होंगे एक दूसरे के साथ बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिवली ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी? ऑपोजिट जो चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। एंड सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट एंड सेम चार्जेस रिपेल। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे हम आयंस की बात कर रहे हैं। आयंस में पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको हम कह रहे हैं आयनिक सॉलिड्स। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड पोटाशियम सल्फेट एट्सेट्रा। ये आ जाती हैं इसके एग्जांपल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे आयनिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़। आयनिक सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक सॉलिड्स। जो सोडियम क्लोराइड है वो हम घरों में यूज़ करते हैं, खाने का नमक सोडियम क्लोराइड। आगे अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखें आयनिक सॉलिड्स की, तो जो आयनिक सॉलिड्स हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी है दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के ऊपर जो आयनिक सॉलिड्स हैं वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर आप साल देख लें जो घरों में पड़ा होता है तो वो किस फॉर्म में होता है? क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है। तो इस वजह से हम पहले इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू द डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस। सोडियम क्लोराइड है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ड्यू टू द डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ कैटाइंस, जो सोडियम आयन होगा वो कैटाइन होगा और जो क्लोराइड आयन है वो एनाइन होगा। Properties of ionic solids. Crystalline solids, these are crystalline solids at room temperature.
क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाए जाएंगे रूम टेम्परेचर पर ड्यू टू दी definite arrangement of anions and cations। एनाइंस और कैटाइंस की डेफिनेट अरेंजमेंट की वजह से जो आयनिक सॉलिड्स हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाएंगे रूम टेम्परेचर पर। दीज आर स्टेबल कंपाउंड्स। जो आयनिक सॉलिड्स हैं वो स्टेबल कंपाउंड्स हैं। और वो स्टेबल कंपाउंड्स क्यों हैं? क्योंकि आयनिक क्रिस्टल्स में जो आयंस होंगे, आयंस पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस, वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हैं। किस फोर्स की बना पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। इन आयंस के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये स्टेबल कंपाउंड्स हैं और इनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। डिफ़िकल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबल कंपाउंड्स हैं ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग electrostatic force of attraction and difficult to break। These are stable compounds due to the strong electrostatic force of attraction between the anions and cations and difficult to break, which are difficult to break। हाई स्टेबिलिटी की वजह से आयनिक जो क्रिस्टल्स हैं, आयनिक सॉलिड्स जो हैं वो स्टेबल कंपाउंड्स हैं। हाई स्टेबिलिटी की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे वो हाई होगा। जो चीज़ जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी उसको तोड़ने के लिए हमें उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। ये स्टेबल कंपाउंड्स हैं, तो इस वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे आयनिक क्रिस्टल्स के, आयनिक सॉलिड्स के, वो क्या होंगे? वो हाई होंगे ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लो वोलेटिलिटी। अब वोलेटिलिटी क्या है?